Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your very first chapter of class 11th. Particularly, आप इसे class 11th का first chapter बोल दो, या फिर आप इसे एक bridge chapter भी बोल सकते हो, bridge course भी बोल सकते हो, जो आपके class 10th और class 11th के बीच का gap fill करेगा. या आप इसे एक ऐसा chapter बोल सकते हो जिसकी मदद से आपके physics और chemistry के कुछ concepts easy हो जाएंगे, mostly physics के. ये पूरा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आप ये सारे फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी आगे की स्टडी स्मूथ हो जाए. दैट्स इट. इस चैप्टर का यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है. एंड ये चीज फिजिक्स में आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हो, राइट? तो यहाँ पे आपका काम इजीली हो जाएगा. ये चैप्टर आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4. 1.1 में वी आर गोइंग टू टच लॉगरिदम. लॉगरिदम के सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस देखेंगे. इन 1.2 वी आर गोइंग टू टच योर डिफरेंशिएशन. बेसिक के डिफरेंशिएशन आपका क्या है, जो फिजिक्स में आप ऑलरेडी कर चुके हो, थोड़ा बहुत आया ना एवरीवन. फिर डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन देखेंगे हम 1.3 में, विच इज कॉल्ड एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें उससे पहले आपका आएगा चेन रूल एंड एप्लीकेशन में आपका आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमा वाला कंसेप्ट भी आपको फिजिक्स में काम आने वाला है. और 1.4 होगा आपका इंटीग्रेशन के ऊपर. इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, और उसकी एप्लीकेशन होती है एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया अंडर कर्व. तो इतनी चीजें हम ये सेशन में पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस स्टूडेंट्स 1.1, 1.2 और 1.4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका पूरा एक रिवीजन भी कर चुके हैं काउट के साथ. हाँ या ना एवरीवन, राइट? तो चलो 1.1 को शुरू किया जाए. उन्होंने 1.1 लॉगरिदम पूरा ऑफलाइन में पढ़ा था, लॉगरिदम का एंडिंग ऑनलाइन में किया, राइट? सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, 1.1 लॉगरिदम. तो किस किस को याद है, हु वांट टू शेयर देयर व्यूज अबाउट लॉगरिदम, कि उतना पढ़ने के बाद आपको लॉगरिदम में क्या क्या याद रहा है, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगरिदम क्या है, या कोई भी नए स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट लॉगरिदम, स्टेज इज ओपन फॉर यू. जो भी आपको पता है अभी तक, कुछ भी, जस्ट रेज योर हैंड. वेदर यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, यू कैन स्पीक, वट एवर यू फील कंफर्टेबल. ओके. तो जैसे यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि प्रज्ञेश टेलिंग इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट. देन Ananya, inverse of exponent. Manogna, logarithm is inverse process of exponent. Okay, Suhan, inverse process of taking exponents. A function of math in which power is expressed. Power is expressed. Okay, Snigdhu. Then it is inverse process of taking exponent, inverse of exponent. ठीक है. तो मुझे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से ये चीजें पता चली कि आप इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट, या कई सारे स्टूडेंट्स ये टेकिंग वर्ड नहीं बोल रहे हैं, जस्ट दे आर टेलिंग इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट. लेट अस चेक. तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये 2 उसका एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट उधर चला जाएगा तो वो लॉग हो जाएगा, बट 2 उधर जाता है तो वो तो स्क्वायर रूट 4 होता है. एम आई करेक्ट? अभी के लिए फिलहाल अगर मैं प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करूँ तो ये तो एक्सपोनेंट उधर जा रहा है, इनवर्स प्रोसेस हुई एक्सपोनेंट की. इज इट लॉग? क्या रूट ही लॉग है, या लॉग ही रूट है, या जैसे स्क्वायर की बजाय अगर क्यूब है हमारे पास, एक्स क्यूब इक्वल टू 8, क्यूब उधर चला जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी इक्वल टू एक्स. तो ये जो आपका क्यूब रूट हुआ ये भी लॉग है. ये सब आपके लॉग के अलग अलग फॉर्म है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 1/4 पावर, 1/5 पावर. क्या आप ये कहना चाहते हो? इनवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब तो यही होता है ना. और कैन एनी वन ऑफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू वांट टू इलाबोरेट व्हाट यू वांट टू से बाय इनवर्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्सपोनेंट? क्योंकि टेकिंग एक्सपोनेंट का मतलब तो यही होता है कि अगर, चलो मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिखूं, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 2 हो जाएगा रूट 4, 2 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8. ठीक है.
इसे थोड़ा और समझते हैं। 2³ आपका 8 है। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे एक्सपोनेंट को भेजा, राइट? यस, वेरी गुड सुहान। आपने एक्सपोनेंट को भेजा। जब आप एक्सपोनेंट लिखते थे आपने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, जैसे 2 to the power 3 इक्वल टू 8 लिख रहे हो, 2 इज नथिंग बट योर बेस। हाय अन्ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 3 is nothing but your exponent, okay, and this is your final value or final answer, 8, okay. So this value is of 2 to the power 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू ये है। एक्सपोनेंट में कोई नंबर है वो राइट हैंड साइड पे जाता है तो 1/, हो जाता है एक्सपोनेंट में, वो आप सबको पता है, ये सब आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, जब आपने स्क्वायर इन स्क्वायर रूट को जिंदगी में पहली बार देखा था। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? कि तब से आपको पता है कि स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट हर बार क्यों पावर को ही उस तरफ भेजना? कभी एक्सपोनेंट का भी तो मन करता होगा कि सर मुझे भी राइट हैंड साइड पे भेज दो, सॉरी बेस का भी तो मन करता होगा सर मुझे राइट हैंड साइड पे भेज दो, तो क्या होगा? हाँ या ना? हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि बेस राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा। तो हमें ये पता है अभी तक कि अगर a⁻b इक्वल टू c है, b राइट हैंड साइड पे हो जाएगा तो इट विल बी योर c⁻1/b, जिसे आप रेडिकल पावर बोल सकते हो, फ्रैक्शनल पावर बोल सकते हो, या कोई रूट वाली पावर बोल सकते हो। बट व्हाट अबाउट व्हेन बेस विल गो टू दैट साइड? जब बेस उस साइड पे जाता है, जब मान लो यहाँ से 2 उस तरफ जाएगा तो 3 नीचे गिर जाएगा, 3 विल बी एज इट इज, क्योंकि 3 को कोई सपोर्ट नहीं है। एंड जैसे बेस उस तरफ जाता है वो बन जाता है log 8/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। तो जैसे भी बेस उस तरफ जाता है वो आपका बन जाता है log c/a। ओके, वो c को लग जाएगा एंड वो a एज इट इज। तो log का प्रोनाउंसिएशन, log की टर्मिनोलॉजी कुछ समथिंग ऐसी है। log में दो नंबर्स आते हैं, एक log का इनपुट, जिस नंबर को आप log के इनपुट में ले रहे हो, एंड दूसरा log का बेस। जैसे एक्सपोनेंट का बेस होता है वैसे log का बेस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? अब लॉग का फायदा क्या है? तो लॉग आपको पावर देता है, लॉग आपको एक्सपोनेंट देता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये जानना है विच पावर ऑफ 2 विल गिव यू 8, 2 की कौन सी पावर आपको 8 मिलेगी, आपको आंसर मिलेगा 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। वॉट लॉग इज गिविंग टू यू इज नथिंग बट पावर, कि बेस की कौन सी पावर लॉग का इनपुट होगा, 2 की कौन सी पावर, विच पावर ऑफ 2 विल बी 8, 2 की कौन सी पावर 8 होगी, योर आंसर इज 3। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। विच पावर ऑफ ए विल बी सी, आंसर इज बी। अब लॉगरिथम का बेस हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया, राइट? रेशमा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली, रेणुका, रेणुका तो वो टाइम पे नहीं थी, यस, जॉन, अनका, अनका तो थी, सबको पता चल रहा है एवरीवन? सुप्तिका नहीं थी वो टाइम पे, राइट? आफाक, एवरीवन क्लियर? लोहित, वरुण, राइट? सोमप्पा नहीं है अभी, ठीक है। एंड क्या नाम है, संप्रीता, संप्रीता नहीं है, संप्रीता भी नहीं है, ठीक है। चलो, इसको समझने के लिए एक और चीज याद रखते हैं। जैसे आपका एक्सपोनेंट फॉर्म उस तरफ जाता है तो लॉग बन जाता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में आपका a⁻b इक्वल टू c, राइट? अब जैसे ये उस तरफ जाता है ये आपका लॉग बन जाता है, b पावर नीचे आ जाएगी, इट विल बी योर log c/a, राइट? अब ये फॉर्म समझने के लिए कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आपका बेस क्या हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो बेस आपका एक्सपोनेंट में था वही बेस आपका लॉगरिथम में रहेगा। एक्सपोनेंट में बेस यहाँ पे 2 था, लॉगरिथम का भी बेस 2 रहा। एक्सपोनेंट में यहाँ पे आपका a बेस है, तो जब वो लॉगरिथम में जाएगा तो वो भी आपका a ही बेस रहेगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? तो अभी तक मैथ्स में हमें बस इतनी चीज पता थी कि एक्सपोनेंट अगर उस तरफ जाता है तो 1/, हो जाता है, बेस उस तरफ जाएगा तो लॉगरिथम हो जाएगा। एंड ये बेस वाली माया जाल को याद रखने के लिए आप बस सुल्तान मूवी का वो गाना याद रख सकते हो, बेबी को बेस पसंद है, हाँ या ना? राइट? सो सिंपली यू कैन रिमेम्बर दैट। सो एंड दिस इज द थिंग, logarithm b equal to log c base a।
Clear everyone, right? Even Prasasti is also not there in the meeting. जो next ones हैं Kaushik, Shankar, is this clear everyone, right? चल तो अब से अगर आप के छोटे भाई बहन अगर टीवी पे टाइम पास कर रहे हैं, सुल्तान मूवी का गाना आ रहा है, बेबी को बेस पसंद है, वहां पे आप उनको जाके मत बोलना अरे ये तो पूरा लॉगरिथम के ऊपर गाना चल रहा है। फिर वो समझ जाएंगे नहीं, अब मेरे भाई बहन पागल हो गए, 11 12 साइंस ले लिया ना, पक्का इंजीनियर बन जाएंगे। चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली एवरीवन, इसे आप अपने वर्ड्स में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो अब लॉगरिथम के लिए भी कुछ रूल्स हैं, उसके लॉज हैं, उसके प्रॉपर्टीज हैं, वो हम फटाफट देख लेते हैं और उसके बेस के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले कंडीशन रूल्स कि लॉगरिथम a टू द पावर b इक्वल टू c है, वहां से आपका लॉगरिथम डिफाइन कैसे होगा। सो a उस तरफ जाएगा, b विल बी इक्वल टू log c बेस a। कैन यू सी दिस एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। b इक्वल टू log c बेस a। नाउ सी, अभी यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाउ सी हियर, b इक्वल टू log c बेस a में जो कंडीशंस हैं, ये लॉगरिथम के कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को हम समझ लेते हैं। वो कंडीशंस के बिना आप लॉगरिथम को डिफाइन नहीं कर सकते। सो कंडीशंस फॉर डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट जो लॉग का इनपुट है, दिस इज कॉल्ड योर इनपुट ऑफ लॉग। दिस इनपुट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। आप लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं दे सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप वो नेगेटिव नहीं दे सकते। क्यों नेगेटिव नहीं दे सकते, वो सारी चीजें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए बस आप डायरेक्ट याद रख दो। जो ए है, जो लॉग का बेस है, वो बेस भी ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है। एंड बेस इज नॉट इक्वल टू वन, बेस वन नहीं होना चाहिए। यस, लोहित इज आस्किंग सर मीनिंग ऑफ लॉगरिथम, दिस इज मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। लोहित ऑलरेडी मैंने बोला, लॉग आपको पावर देता है, विच पावर ऑफ 2 विल बी 8। आप लॉग सी बेस ए लिखते हो, इसका मतलब यह है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि विच पावर ऑफ ए विल गिव यू सी, विच पावर ऑफ ए इज इक्वल टू सी, ऐसा करके आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और लॉगरिथम आपको आंसर दे रहा है, द आंसर इज बी, राइट? ए की कौन सी पावर सी है, आंसर इज बी। पता चला? यहाँ पे 2 की कौन सी पावर 8 है, आंसर इज 3, 2 की थर्ड पावर 8 है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ओके, so which power of a equal to c? So first condition, c should be greater than 0. सेकंड कंडीशन, बेस भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, बेस कभी भी आपका 1 नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले, हाँ या ना? बस इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, ये मेन कंडीशन है आपके पास, ठीक? आपको याद होगा जब हम डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पे ये चीज को हम अप्लाई कर चुके हैं, हाँ या ना? डू यू रिमेम्बर दोज कंसेप्ट्स ऑफ डोमेन एंड रेंज? वहां पे मैंने आपको बोला था कि ये मैं कंडीशंस आपको M1 में दिखाऊंगा। तो अब वो टाइम आ चुका है देखने का, अब आपको समय आ चुका है कि आपको पता चले कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों यहाँ पे C ग्रेटर देन 0 है, A ग्रेटर देन 0 है और A 1 क्यों नहीं है। अब ये मैं आपको यहीं पे डिटेल में समझा सकता हूँ, बट बेटर हम अभी जैसे क्वेश्चंस देखते जाएंगे उसमें उनको समझते जाएंगे, ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं लिखने का टाइम आपको एक साथ देता हूँ, तो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर और क्वेश्चंस देखेंगे, फिर और प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? चलो लेट मी शो यू दिस क्वेश्चंस। अगर आपके पास मॉड्यूल अभी नहीं मिला हो एंड यू वांट मी टू अपलोड दिस मॉड्यूल्स पीडीएफ कॉपी इन गूगल क्लासरूम, देन प्लीज टेल मी, राइट? आई विल अपलोड। एंड अगर मिल चुका है देन नो इश्यू। ऑलरेडी अपलोडेड है, अच्छा। तो पहले जो पुराने स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया था वही, राइट? बोला गूगल क्लासरूम सेम। ओके, चलो। कैन यू सी दिस इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, राइट?
प्री रीडिंग के क्वेश्चंस में आप ही को दे रहा हूँ, ये इन क्लास एक्सरसाइज के आपको करने हैं, राइट। चलो समझो। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ -27 टू द पावर 2/3। अब -27 टू द पावर 2/3 ये फाइंड करने के लिए पहले मैं -27 को 1/3 पावर दे दो, फिर उसका होल स्क्वायर फाइंड करूं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 1/3 इज नथिंग बट इट्स क्यूब रूट और नॉट। नाउ व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -27? What is cube root of -27? 3 or -3? -3. -3, right? क्योंकि ये आपका हो जाएगा -3, so this will be your -3 to the power 2, which is nothing but 9. Clear everyone? Hi Anna, right? You can tell me yes if you agree. Okay. Now express the following in logarithmic form. 6 cube equal to 216, 9 to the power 3/2 equal to 27. logarithmic form के लिए मैंने आपको समझाया, जब भी बेस उस तरफ जाएगा वो बन जाएगा लॉगरिथम। बेबी को बेस पसंद है, बेस एज इट इज, बेस यहाँ पे आपका ए है तो ए ही रहेगा, फिर एक्सपोनेंट नीचे गिर जाएगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? सो सेम चीज यहाँ पे, जब बेस इस तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा लॉगरिथम। log 216 बेस 6 एज इट इज, पावर 3 है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे भी बेस उस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका log 27 बेस 9, पावर में 3/2 है वो नीचे आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? बोलो आसान है कि नहीं? एकदम आसान है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। जब सुल्तान मूवी देख रहे थे कभी सोचा था कि इस गाने पे आप लॉगरिथम पढ़ोगे? नहीं। एंड अभी भी इतने इतने कितने सारे गाने देख रहे होंगे जिसके ऊपर आपको पता नहीं फ्यूचर में और कौन कौन से मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ने वाले हो, राइट? अगर मेरे थ्रू ही पढ़ रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्यू लॉगरिथम्स। आपको कुछ लॉगरिथम्स दिए गए, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। हाँ, वरुण इज आस्किंग सर व्हाट इज यूज ऑफ इट। इसके बहुत सारी जगह पे यूज है वरुण। जैसे पहली बार जब हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे तो हमें ये पता नहीं था कि एक्सपोनेंट के यूज कहाँ है। तो एक्सपोनेंट का यूज भी बहुत सारी जगह पे है, उसी तरीके से लॉगरिथम का यूज भी बहुत सारी जगह है। इसके बाद हम जो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे इवन जो फंक्शन वाले क्वेश्चन करके गए डोमेन और रेंज में, राइट। दूसरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी जगह पे हम पढ़ने वाले हैं। हर एक फंक्शन कहीं ना कहीं पे काम आएगा। लॉगरिथम का मेन यूज है एक्सपोनेंट को फाइंड करना कि उसकी कौन सी पावर ये होती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इवन क्लास 10th में पीएच पढ़ चुके हो, समथिंग पीएच पीओएच ये पढ़ चुके हो? क्लास 10th में पीएच पढ़ चुके हो? पीएच की डेफिनेशन क्या थी? -log⁻10 h प्लस समथिंग, ऐसा कुछ ऐसा पढ़े थे? नहीं? नो? अरे आपका सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। सी वाटर जो होता है, राइट, नॉट ओनली वाटर बट अबाउट एसिड, बेस और उन सब में पढ़े होगे, बस आप इतना पढ़े हो, राइट। एसिड, बेस, हाँ पीएच स्केल आई एम टेलिंग, राइट। एंड ये नहीं पढ़े हो कुछ, एसिड, बेस, वाटर, ठीक है। आई थिंक हमारे टाइम में था, आपके टाइम में नहीं था। सो वाटर का पीएच होता है 7, एसिड का पीएच होता है <7, बेस का पीएच होता है <7। ऐसा कुछ पढ़ चुके हो, राइट? वो टाइम पे, हाँ वो टाइम पे ये बेस की स्पेलिंग क्या है? हम एग्जैक्टली गुजराती मीडियम में पढ़े थे तो मैं ऐसे लिखता था। तो BASC वही होता था कि कुछ और है? सर वही है। वही है, ठीक है। थैंक यू नाजनीन, थैंक यू रोशनी। चलो अब यहाँ पे जो पीएच आपका डिफाइन है ना, वो भी लॉगरिथम से डिफाइन है। -log⁻10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जैसे आपको ये पता है कि कोई भी अगर वाटर है H2O, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको H प्लस और OH माइनस मिलेगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो उसी तरीके से ये आपके कोई भी एसिड और बेस होते हैं तो उसके आयोनिक फॉर्म अगर आप देखोगे तो आयोनिक फॉर्म के अंदर आपके पास दोनों चीजें होती हैं। मैं डबल फीस लूंगा, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। उसमें H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? सभी के अंदर ये होता है, राइट। अब ये H प्लस उसमें कितना कंटेंट कर रहा है और OH माइनस उसको कितना कंटेंट कर रहा है, उससे उसके कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किए जाते हैं। अगर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना?
राइट, कि इसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब वो कैसे फाइंड किया जाता है वो डिटेल में आप अंजना मैम से पूछ सकते हो, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। अब ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका बहुत ऐसे वाले आंसर्स आते हैं, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁷। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3.5 इंटू 10⁻⁻⁷ लाइक दैट। फिर जब आप उसमें लॉगरिदम अप्लाई करते हो ना तो वो वाला एक छोटा नंबर बन जाता है, 7 प्लस समथिंग, 7 माइनस समथिंग, या बड़ा नंबर बन जाता है। सो लॉगरिदम का बेसिकली यूज ये है, जब भी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में खेलते हो, मतलब पढ़ते हो, बार बार आपको अलग अलग चीजों के साथ खेलना होता है। कई बार आप स्पेस में चले जाओगे, राइट, स्पेस में चले जाओगे तो आपके बड़े बड़े प्लैनेट और स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लाइट ईयर्स में डिस्टेंस होगा, एम आई करेक्ट, हाँ या ना? अब ये जो लाइट ईयर्स में डिस्टेंस होता है वो वेरी बिग नंबर होता है, राइट। एंड कई बार आप अंदर घुस जाओगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जैसे ये आपका H प्लस आयन हो गया कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, राइट। वो आपको माइक्रॉन्स में मिलेगा, वो आपको नैनोमीटर्स में मिलेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पिकोमीटर्स में मिलेगा, तो बहुत छोटा मिलेगा, वेरी स्मॉल। अब लॉगरिदम से फायदा ये होता है कि आप बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को एक रेगुलर साइज के नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। लॉगरिदम का फायदा ये होता है कि बड़े नंबर और छोटे नंबर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बड़ा नंबर है 10⁻⁷, दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है 10⁻⁷। जब आप उसमें लॉग अप्लाई करते हो तो मुझे ये बताओ 10 की कौन सी पावर 10⁻⁷ हुई? 7th पावर, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये वेरी बिग नंबर था 10⁻⁷, वो रेगुलर साइज नंबर हो गया, हाँ या ना? लॉग लगाने के बाद, लॉग लगाने के बाद वो बस 7 हो गया। 10⁻⁷ मतलब समझ रहे हो स्टूडेंट्स, 1 करोड़, जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन आते हैं और खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन, हाँ या ना? तो वो 1 करोड़ की वैल्यू को हम बना सकते हैं 7 सिर्फ लॉग अप्लाई करके, राइट। 1 करोड़ को अगर लॉग लगा दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ये इवन मैं अमित जी से अगर बात करूंगा तो ये बात करूंगा कि केबीसी में एक क्वेश्चन आप ये भी लगा सकते हो लॉग के ऊपर, 1 करोड़ को छोटा बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होगा, ABCD, लॉग, साइन, कॉस, टेन। फिर जो आप में से इंजीनियर्स होंगे वही रिप्लाई कर पाएंगे, हाँ या ना? सिमिलरली अगर कोई छोटा नंबर है, सपोज 10⁻⁻⁷ नंबर है, हाँ देखो रेणुका ने तो आंसर भी दे दिया, ऑप्शन नहीं, वेरी गुड रेणुका। तो -7 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, दिस विल बी -7, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये भी एक रेगुलर साइज नंबर है, ये एकदम छोटा नंबर है, 0.000001। ये आपका कन्वर्ट हो गया -7 में, ये एकदम बड़ा नंबर है, 1 करोड़। ये 1 करोड़ भी आपका 7 में कन्वर्ट हो गया, ये 0.00000001 भी आपका -7 में कन्वर्ट हो गया। क्या ये पता चल रहा है एवरीवन, राइट? दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉग। लॉग का एक फायदा ये होता है कि वो आपको रेगुलर नंबर में कन्वर्ट कर देता है, राइट। इट ओनली 7 विवेक, ओनली 7, क्योंकि लॉग हमने यहाँ पे लिया है, लॉग हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। चलो और क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो और आपको पता चलता जाएगा। पहले यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। तो ये आपका बस छोटा सा एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि आपने पूछा कि ये काम कहाँ आता है, सल्टल के काम कहाँ नहीं आता है। जो मार्वल फैंस हैं उनके लिए लॉग है आपका समथिंग लाइक पिम पार्टिकल, राइट। जिससे जो पिम पार्टिकल को लेके आपका एंटमैन छोटा बन जाता है और बड़ा बन जाता है, तो लॉग एंटमैन को रेगुलर साइज कर देगा, एंड कभी एंटमैन अगर जायंट मैन बन जाएगा तो उसको भी रेगुलर साइज कर देगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? ठीक है। log 32/2, चलो इन सब की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, जस्ट आस्क द क्वेश्चन, विच पावर ऑफ 2 विल बी 32? 2 की कौन सी पावर 32 होगी? 5. 5। कितने होशियार हो आप लोग, हाँ या ना? आंसर विल बी 5। आसान है स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। चलो अब यहाँ पे समझो, 10 की कौन सी पावर 0.0001 होगी? तो 0.0001 को मैं क्या लिख सकता हूँ? उसे मैं 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 जीरोस लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल आपका जाएगा इधर 1 2 3 एंड 4, राइट। सो इट विल बी नथिंग बट 1/10⁻⁴, इट इज 10⁻⁻4। अब मुझे आप ये बताओ 10 की कौन सी पावर 10⁻⁻4 होगी? -4 ओनली, हाँ या ना? सिंपल है कि नहीं, राइट। चलो अब यहाँ पे भी आपको पूछ रहे हैं 5 की कौन सी पावर 5⁻1/3 होगी? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, बोलो 5 की कौन सी पावर 5⁻1/3 होगी? 1/3। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी किया गया है, 1/2 की कौन सी पावर 8 होगी, राइट।
So you know that 2 cube equal to 8, right? 2 cube equal to 8. Please give me some response, right? अब आपको 1/2 की पावर देनी है, तो अगर 1/2 की 3 पावर दे रहे हो तो वो 1/8 होगा, राइट? तो 1/2 की कौन सी पावर पॉजिटिव 8 हो सकती है, या मतलब 8 न्यूमिरेटर में आ सकता है. अगर 1/2 की मैं -3 पावर दे रहा हूँ, तो 1/2 to the power -3, it will be 2 to the power 3, it will be 8 or not. Please give me some response, right? अब ये सारी चीजें अभी हम डेफिनेशन से कर रहे हैं. जैसे हम लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बाद ये चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -3. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या लॉग की डेफिनेशन अब और ज्यादा क्लियर है एवरीवन, राइट? अब जो मैं आपको बता रहा था कि लॉग आपके सारे नंबर्स को रेगुलर साइज कर देता है. देखो 32 इतना बड़ा नंबर है, उसको छोटा कर दिया, 5 पे कर दिया, हाँ या ना? ये 0.3 टाइम्स 0.1 है, इतना छोटा नंबर है, उसको -4 कर दिया. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ रेशमा, लास्ट वाला रिपीट करता हूँ. ये 5 to the power 1/3 बहुत छोटा नंबर होगा, राइट? बट उसको 1/3 कर दिया गया. सिमिलरली 8 1/2 के रिस्पेक्ट में बड़ा नंबर है, उसे -3 कर दिया. लास्ट वाला वापस रिपीट करता हूँ. लास्ट वाला जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके बाद आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा. लास्ट वाले को समझो. 1/2 की कौन सी पावर 8 है वो हमें फाइंड करना है. तो हमें ये पता है कि 1/2 की अगर मैं 3 पावर करूंगा तो 1/2 क्यूब मतलब मुझे 1/8 मिलेगा, हाँ या ना? बट मुझे 8 को न्यूमिरेटर में लाना है, तो न्यूमिरेटर में लाने के लिए मैं पावर को नेगेटिव ले लेता हूँ. तो अगर मैं 1/2 की पावर -3 करता हूँ तो 1/2 to the power -3, 2 to the power -3 इज 1/2 to the power 3, तो वो न्यूमिरेटर में चला जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 8. क्लियर है अभी, राइट? तो 1/2 की -3 पावर, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा ना 1/2 की कौन सी पावर 8 है. लोहित क्लियर? एवरीवन, ईच एंड एवरी न्यू स्टूडेंट, इज इट क्लियर एवरीवन? Now you know the conditions for logarithm, students. Now let us learn properties of logarithm. Logarithm की properties हम पढ़ते हैं quickly. जैसे एक प्रॉपर्टी आपको अभी पता चली होगी स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस देख के. वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मान लो log x to the power n है, बेस कुछ भी हो, बेस आपका a हो, b हो, c हो, जो भी हो, तो अगर log के अंदर कोई भी पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी, राइट? वो पावर बस आगे जंप कर लेगी. इट विल बी योर n टाइम्स log x बेस a. इज दिस क्लियर एवरीवन? अगेन log के अंदर जब भी पावर होगी पावर आगे आ जाएगी, बस दैट्स इट. log x to the power n बेस a, पावर आपके आगे आ जाएगी. इट विल बी योर n log x बेस a. ये क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? सो जस्ट वो आगे आ जाएगी. सेकंड, सुक्तिका इज आस्किंग सर log and ln आर सेम. नहीं सुक्तिका, वो समझाता हूँ log और ln आपके पर्टिकुलरली क्या है, पहले ये खत्म कर लेते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी है कि log का बेस और log का इनपुट अगर सेम होगा, तो जैसे आप ही मुझे आंसर दो, a की कौन सी पावर a होगी? टेल मी विच पावर ऑफ a विल गिव यू a? 1, राइट? सो बिकॉज हर एक नंबर की 1 पावर आपको वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा. सो 1 इज इक्वल टू log a बेस. थर्ड प्रॉपर्टी, log 1 बेस a की कौन सी पावर 1 होगी? टेल मी a की कौन सी पावर 1 होगी? a की आप ऐसी कौन सी पावर लोगे जो 1 देगी? यस, 0. सो log का इनपुट 1 होगा तो आपका आंसर मिलेगा 0. अब समझो बेस हम log का 1 क्यों नहीं लेते हैं, log का बेस 1 क्यों नहीं लेते हैं, समझना, वो पहले समझाता हूँ. सपोज मैं लिखता हूँ log 1 और log 2 बेस 1. 1 की कौन सी पावर 2 होगी? कैन यू टेल मी? 1 की कौन सी पावर 2 होगी? क्या 1 की कोई भी पावर 2 हो सकती है? नेवर. 1 की कौन सी पावर कौन सी होगी? 1 की कोई भी पावर कर दो, आंसर तो 1 ही आएगा. 1 की पावर 100 कर दो, 1 की पावर 1000 कर दो, 1 की पावर -100 कर दो, आपको आंसर तो ऑलवेज 1 आएगा, राइट? तो इसीलिए log का बेस हम 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि log का बेस आप 1 लोगे तो इनपुट तो ऑलवेज 1 ही होगा, राइट? एंड log का इनपुट 1 होगा तो आंसर तो 0 आना है, बेस कोई भी हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज a to the power 0 इज 1. तो इसीलिए log का बेस कभी भी हम 1 नहीं लेते हैं. दूसरा आपको रीजन बताता हूँ कि log का इनपुट हम ऑलवेज पॉजिटिव क्यों लेते हैं, राइट? log का इनपुट हम ऑलवेज पॉजिटिव क्यों लेते हैं? जैसे मुझे बताओ 5 स्क्वायर क्या होता है? 25. 5 क्यूब क्या होता है? 125. 5 to the power 1 क्या होता है? 5, राइट? एंड 5 to the power 0 विल बी 1.
5 to the power -1 will be 1 upon 5, which is 0.2. 5 to the power -2 will be 1 upon 25, which is 0.04. 5 to the power -3 will be 1 upon 125, which will be 0.00 something. Are you getting my point, everyone? हाँ या ना? Please give me some response. That means अगर मैं बेस को सेम रख रहा हूँ, पावर अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ या पावर अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, फिर भी मुझे फाइनल आंसर 5 टू द पावर 0 के लिए 1 मिल रहा है, फिर वो ग्राफ ऊपर जा रहा है. नेगेटिव पावर के लिए जो मुझे आंसर है वो 0 और 1 के बीच में मिल रहा है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. नेगेटिव पावर में देता जाऊंगा तो भी ये वैल्यू आपकी 0 के नजदीक ही जाने वाली है. नेगेटिव तो कभी होने ही नहीं वाली है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. So if your base is positive, then final value of your exponent will be always positive, right? वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो इसीलिए हम आपका बेस पॉजिटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं और सारी चीजें, राइट? ये उसका रीजन पहले क्लियर किया. हाँ, एंड यहाँ पे जैन आपने बोला 0 पे भी 1 आएगा. कौन सा 0 पे 1 आएगा जैन? चलो दूसरी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखते हैं. मीन वाइल दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है 1 का पावर, मतलब 1 का पावर कब, कौन से क्वेश्चन में, मतलब 1 का 0 1. अच्छा यस. हाँ नाउ अभी दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है स्टूडेंट्स, जैसे लॉग b बेस a है सपोज. अब आपको ये बेस पसंद नहीं है, आपको ये बेस चेंज करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? अब आप बोर हो चुके हो, यू नीड टू चेंज दिस बेस. तो उसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, log b डिवाइड बाय log a, log b डिवाइड बाय log a. और सिंस दोनों को आपने सेपरेट कर दिया, log के इनपुट और बेस को, अब दोनों को एक कॉमन बेस दे दो. कॉमन बेस आप c दे सकते हो, e दे सकते हो, d दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट, कॉमन बेस आप कुछ भी दे सकते हो. पांचवी प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर जब भी प्रोडक्ट होता है, सपोज log x इंटू वाई, तो बाहर क्या होता है समझना. मतलब लॉग के अंदर जब भी आपका इनपुट होगा, इनपुट में प्रोडक्ट होगा, बाहर आपका हो जाएगा प्लस log x बेस ए प्लस log y बेस ए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट, अंदर प्रोडक्ट होगा, बाहर प्लस होगा. ये कहां से आई है प्रॉपर्टी? एग्जैक्टली यहाँ से आई है. a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्योंकि होता क्या है, एक्सपोनेंट का एडिशन, यहाँ पे एक्सपोनेंट का एडिशन, ये लॉग आपको एक्सपोनेंट ही तो देता है, ये एक्सपोनेंट का एडिशन है, राइट? और यहाँ पे एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट है, एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट है. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? सो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. ये वहां से आया है, ये उसका रीजन है. रीजन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, राइट? Wait. Few doubts I am getting here. Yes, very good, Manogna. Very good, Neha. आपका वो ट्रिक याद है. Yes, Ananya, very good. Now, Suptika is asking, sir, log base A1 is equal to 0. Same way, instead of A, if we keep 1, will answer be 0. अच्छा, सुप्तिका आप क्या बोल रहे हो? जैसे बेस को 1 रखूंगा तो आंसर 0 आएगा, यही बोल रहे हो? ये पूछ रहे हो ना? क्या आप अनम्यूट करके बोल सकते हो? हाँ, लॉग के लिए बेस 1 डिफाइन ही नहीं है. मैंने वही रीजन बताया, क्योंकि लॉग के लिए बेस 1 रखेंगे तो अब यहाँ पे 1 की कौन सी पावर 1 होती है? वो 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 10 भी आएगी, 1000 भी आएगी, 1 लाख भी आएगी. क्या आएगा? पूरा पीसी हैंग कर जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? तो इसीलिए लॉग का बेस 1 डिफाइन ही नहीं है. क्या ये चीज क्लियर हुई? राइट सुक्ति का? दिस इज द रीजन वाई बेस ऑफ लॉग इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि एक आपका फंक्शन है, और फंक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो रिलेशन एंड फंक्शन से, कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कौन कौन सा हो सकता है, टेल मी, कौन सा हो सकता है एंड कौन सा नहीं हो सकता है? आपको याद है अच्छे से? यस, कुछ बोलना ही नहीं आपको. प्लीज स्पीक समथिंग. 1 1, मैनी टू 1, 1 टू मैनी. हाँ या ना? फंक्शन आपका मैनी टू 1, 1 टू 1 हो सकता है, 1 टू मैनी नहीं हो सकता. उसका आंसर एक ही आना चाहिए. अब बेस 1 ले लूंगा तो मेरे पास तो इतने सारे आंसर आ रहे हैं, राइट? वो 1 टू मैनी हो जा रहा है. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो, अब ये याद रखने के लिए मैं आपको एक कोड वर्ड दे रहा हूँ, राइट? जो बाकी सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दिया हुआ है एंड उनको याद भी है. वेरी नाइस. सो दैट कोड वर्ड इज MIN OPPO.
जो आपके अभी लीडिंग फोन ब्रांड चल रहे हैं, जिनका टर्नओवर अभी सबसे ज्यादा है, MI एंड ओप्पो. एंड यू विल बी अमेज्ड बाय सीइंग दैट तीन कंपनी जिनके सीईओ एक ही है, राइट? आपको पता नहीं होगा शायद. दोज कंपनीज आर, अब मुझे भी वो याद करना पड़ेगा, बहुत टाइम पहले मैंने देखा था. सो वन प्लस के फोन्स आपको पता होंगे एवरीवन, राइट? वन प्लस और उसके साथ और दो कंपनीज, रियलमी और कोई. ये तीन कंपनी है, इन तीन कंपनी के सीईओ एक ही है, राइट? सो दिस इज द थिंग. यस, आफाक इज टेलिंग बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ऑल कंपनीज. चलो, तो एमआई और ओप्पो, अब यहाँ पे समझना. एमआई, एमआई मतलब मल्टीप्लीकेशन इनसाइड, मल्टीप्लीकेशन इनसाइड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? और ओप्पो में से बस ये पीओ आपको उठाना है, दैट मीन्स प्लस आउटसाइड, राइट? सो एम आई मल्टीप्लीकेशन इनसाइड प्लस आउटसाइड, मतलब लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन इनसाइड है, आउटसाइड में आपका हो जाएगा प्लस. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? बेस एज इट इज, इनपुट एज इट इज. बट क्या इसका रिवर्स ट्रू है? क्या इसका रिवर्स ट्रू है? मतलब लॉग के अंदर आप प्लस ले रहे हो तो क्या बाहर मल्टीप्लीकेशन मिलेगा? नो. This is the very big mistake that majority of the students are doing very first time. So this is wrong. This is not possible at all. Are you getting my point everyone? Right? मल्टीप्लीकेशन आपका ऑलवेज इनसाइड होगा और प्लस आपका ऑलवेज आउटसाइड होगा. मल्टीप्लीकेशन विल बी ऑलवेज इनसाइड एंड प्लस विल बी ऑलवेज आउटसाइड. मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड होना पॉसिबल नहीं है, प्लस इनसाइड होना पॉसिबल नहीं है. यहां तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट? मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड होना पॉसिबल नहीं और प्लस इनसाइड होना पॉसिबल नहीं है. सुनील शेट्टी के बारे में आपने सुना होगा. सुनील शेट्टी आपको पता है? नहीं? पता है? आपके सीनियर्स को पता नहीं था. तो सुनील शेट्टी एंड शिल्पा शेट्टी के बारे में आपको पता होगा. शिल्पा शेट्टी, हाँ, इसमें सब जल्दी जल्दी हाँ बोलेंगे. सुनील शेट्टी के बारे में पता है कि नहीं पता है, पर शिल्पा शेट्टी के बारे में पता है. इनकी एक मूवी आई थी धड़कन, बहुत साल पहले. ये मूवी तो आपने बिल्कुल देखी नहीं होगी और इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा. हाँ या ना? राइट? यस, वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड. अब ये धड़कन मूवी का एक डायलॉग है सुनील शेट्टी का, वो बहुत फेमस हो गया था. एंड वो डायलॉग आज भी बहुत फेमस है. एंड सभी जगह पे इसके मीम्स बनते रहते हैं. क्या ये डायलॉग आपने सुना है? उसमें शिल्पा शेट्टी का नाम था अंजलि एंड सुनील शेट्टी का नाम था शायद श्याम. उसमें होता क्या है कि अंजलि की शादी हो जाती है राम के साथ, एंड ये राम था आपका अक्षय कुमार. ओके. हाँ, अब संपदा बोले कि सर इस सब से हमें क्या लेना देना है. अभी पता चलेगा इस सब से हमें क्या लेना देना है. लॉग चल रहा था, लॉग में कहाँ सुनील शेट्टी घुस गया, कहाँ पे ये घुस गया. हाँ, ये स्निग्धो इज टेलिंग सर श्याम नहीं, देव नाम था. सॉरी, माय मिस्टेक, देव नाम था. ये तो राम क्लियर है ना, ये देख लेना. ठीक है. तो यहाँ पे देव का एक फेवरेट मतलब फेमस डायलॉग है. अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा कभी हो नहीं सकता, एंड तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा. हाँ, यस, रोशनी, आपने सुना हुआ है, राइट? तो समझ रहे हो ये डायलॉग को? समझ रहे हो? अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ऐसा कभी हो नहीं सकता, एंड तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा. दैट मीन्स ये देव उसको यही बोल रहा है, लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है. मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड हो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, और प्लस इनसाइड में होने नहीं दूंगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सो मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड हो ऐसा पॉसिबल नहीं और प्लस इनसाइड में होने नहीं दूंगा. इन शॉर्ट, मल्टीप्लीकेशन विल बी ऑलवेज इनसाइड एंड प्लस विल बी ऑलवेज आउटसाइड. राइट? तो जैसा मैंने आपको बोला था, अभी ऐसे बहुत सारे गाने हैं, अभी ऐसे बहुत सारे मीम्स हैं जिनको देख देख के आपको सभी जगह पे मैथ्स ही दिखाई देगा. सो दिस इज द थिंग. एंड एक फीडबैक में मुझे ये भी लिखा गया है, एक स्टूडेंट ने ये भी लिखा है कि सर इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह में टाइम कम वेस्ट करें और इधर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें पढ़ाने में. ठीक है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. ये ऐसा एक स्टूडेंट लिखा, सबको मैं नहीं संभाल सकता. सो मुझे सबके कॉमन लाइकिंग्स पकड़ने हैं, तो अगर मैं वैसे ही पढ़ाता रहूंगा तो फिर बोरिंग लेक्चर हो जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? मल्टीप्लीकेशन इनसाइड प्लस आउटसाइड, ये क्लियर है, राइट? नेम तो पता नहीं चला क्योंकि वो मेल आईडी था.
तो पता नहीं चला। एंड एक स्टूडेंट ने लिखा है सर यूज मोर रिसोर्सेज टू फॉर टीचिंग। मोर रिसोर्सेज में अभी तो मैं मोर रिसोर्सेज का मतलब पूछना है, उनका मतलब क्या था मोर रिसोर्सेज मतलब और अलग अलग वे से पढ़ाओ या फिर और ज्यादा रिसोर्सेज का पढ़ना है, सेंगेज का पढ़ना है, अरिहंत का पढ़ना है, तो वो मोर रिसोर्सेज उसमें हो जाएंगे। एडवांस क्लास जब हमारी शुरू होंगी उसमें आप पढ़ोगे, राइट। चलो आगे बढ़े एवरीवन, ये हो गया आपका फिफ्थ और जाते हैं सिक्स। तो याद रखने के लिए एम आई ओप्पो, ये इतने अलग अलग तरीके से इसलिए याद रखा रहा हूं ताकि गलती से भी आप ये गलती ना करो या गलती से भी कोई मिस्टेक ना करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, यहाँ से भी फिर वो दूसरा गाना भी है गलती से मिस्टेक, रणबीर कपूर एंड ठीक है संपदा, आई नो। जाते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 6। अब इधर आ जाओ एवरीवन। अगर मल्टीप्लीकेशन इनसाइड है तो प्लस आउटसाइड होगा, वो आपने देखा। अब अगर डिवीजन इनसाइड है तो बाहर क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है, डिवीजन इनसाइड, यस, सब्ट्रैक्शन आउटसाइड, राइट। डिवीजन इनसाइड, सब्ट्रैक्शन आउटसाइड, बेस विल बी सेम और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा डिस्को। डिवीजन इनसाइड, सब्ट्रैक्शन आउटसाइड। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना, राइट। सो ये डिस्को पे भी एक फेवरेट गाना है, कल हो ना हो मूवी का, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान एंड सैफ अली खान, ये आपने देखा है? उसमें ये उनके फेवरेट बस हाँ, उनके सिग्नेचर स्टेप्स यही है, इट्स द टाइम टू डिस्को, एक बार हाथ नीचे एक बार हाथ ऊपर, राइट। बस तो उसमें वही है, डिवीजन इनसाइड सब्ट्रैक्शन आउटसाइड, डिवीजन इनसाइड सब्ट्रैक्शन आउटसाइड, डिवीजन इनसाइड सब्ट्रैक्शन आउटसाइड। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? Right. चलो, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं, ठीक है। तो पहले इतना लिख दो, फिर ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन पहले देख लेने, फिर साथ में लिखोगे फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक में, जैसा आप बोलो, जल्दी जल्दी। सम्स, ठीक है, तो सम्स देख लेते हैं फिर साथ में आप लिखो। अब जिनको ये पहले पता नहीं चला था, जैसे -4 वाला आपको पता नहीं चला, -3 वाला पता नहीं चला, उनको अभी समझा देता हूँ प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब आप इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, राइट। हाँ विवेक, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो जो आपके पावर है वो पावर आपके आगे आ जाएगी, राइट। प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने पढ़ी, तो ये पावर आपके आगे आ जाएगी। इट विल बी योर -4 log 10 base 10। log के अंदर बेस और इनपुट सेम होते हैं तो वो 1 हो जाता है, -4 × 1। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? वहां से आपका आंसर -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेम ये प्रॉपर्टी है तो पावर आगे आ जाएगी -3, फिर ये आपका हो जाएगा log हाफ बेस हाफ, हाफ बेस हाफ, दैट विल बी 1 ओनली। So -3 × 1, it will be -3. Is this clear? Can we move to next question, everyone? चलो, अब इसके बाद आपका इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन है, वो सब देखते हैं बारी बारी से। Okay, can you say this question? Number 4 on screen. If a by b is equal to, or a by b to the power x minus 1 is equal to b by a to the power x minus 3, find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक चीज दी गई है, a is not equal to b and this is the essential condition for this question. a और b आपके सेम नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सेम हो जाएंगे तो a by b तो 1 हो जाएगा, हाँ या ना? फिर 1 की तो कोई भी पावर 1 ही होगी, फिर पावर का हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों जगह पे पहले बेस को सेम करते हैं, a बाई बी टू द पावर x माइनस 1, या b बाई ए को मैं लिख दूंगा a बाई बी टू द पावर -1 इंटू x माइनस 3। a बाई बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी टू द पावर 3 माइनस x। दोनों जगह पे बेस सेम है और बेस 1 नहीं है, तो डेफिनेटली आपके एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3 माइनस x। सिंप्लीफाई करेंगे तो -x उस तरफ, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, x विल बी इक्वल टू 2। आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, वेरी इजी। चलो लेवल 2 पे जाते हैं। सर यस, सर आपने तो साइन चेंज किया ना, तो बी ऊपर जाएगा। साइन मैंने चेंज किया,
हाँ तो इधर साइन किया ना, बी बाई ए का ए बाई बी हो गया ना, यहाँ x-3 था, राइट, ये बी बाई ए अच्छा। का मैंने ए बाई बी किया तो यहाँ पे माइनस आ गया ना। ठीक है जैन, रिपीट करता हूँ, वेट, एंड अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो सी हियर एवरीवन, a by b to the power x minus 1 is equal to b by a to the power x minus 3। जब मैं b by a को a by b करूंगा तो उसकी पावर में -1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। जैसे 2 को 1/2 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, या 1/2 को 2 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। a by b को b by a करूंगा तो पावर में -1 आएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीवन? राइट, ये अब आपका हो जाएगा a by b टू द पावर x minus 1 एज इट इज, राइट हैंड साइड पे a by b टू द पावर 3 minus x, राइट। दोनों तरफ आपका बेस सेम है तो पावर आपके हो जाएंगे x minus 1 इक्वल टू 3 minus x। सो 2x इज इक्वल टू 4, x विल बी इक्वल टू 2। इज इट क्लियर एवरीवन? कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? थैंक यू। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5। इज इट क्लियर? अभी तक रिप्लाई नहीं आया, हाँ मैंने पहले ही थैंक यू बोल दिया, नाउ थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सी हियर एवरीवन, 10 to the power 0.35 is equal to z, 10 to the power 0.70 is equal to y, z to the power x is equal to y to the power 2, find the value of x। देखो क्या मजाक कर रहे हैं, इनको हम ही मिले, राइट, हाँ या ना। z की पावर में x दे दो, x की पावर में y दे दो, कुछ भी कर दो, फिर बोल दो कुछ भी फाइंड कर दो। फिर हम भी क्या करेंगे एग्जाम में, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ऐसा करके कुछ भी लिख देते हैं, एम आई करेक्ट? हाँ या ना, राइट। बट इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे हमें x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए बेस को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो x आपका हो जाएगा log y स्क्वायर बेस z, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? क्या वो log y स्क्वायर बेस z हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू log y स्क्वायर, अब y स्क्वायर आपका है 10 टू द पावर 0.7 स्क्वायर बेस z है आपका 10 टू द पावर 0.35। अब log का बेस बहुत वियर्ड है यहाँ पे, हाँ या ना? अभी तक ऐसा बेस हमने देखा नहीं, तो क्या यहाँ पे मैं बेस चेंज रूल अप्लाई कर सकता हूँ? लॉग का बेस चेंज रूल हमने पढ़ा, वो बेस चेंज रूल क्या होता है कि जो लॉग का इनपुट है उसे आप सेपरेटली लिखो, 10 टू द पावर 0.7 इंटू 2, और लॉग के बेस को सेपरेटली लिख दो डिनोमिनेटर में, और दोनों को एक कॉमन बेस दे दो। कॉमन बेस आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कॉमन बेस 10 अप्रोप्रिएट रहेगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्योंकि दोनों इनपुट आपके 10 की कोई ना कोई पावर दी गई है, तो वो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। संप्रीता पता चल रहा है? रेशमा, वरुण, राइट, जो पहली बार में नहीं थे, सुहास, रेणुका, नाजनीन, विवेक, कौशिक एंड विवेक, डोंट वरी अबाउट चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा डाउट आएंगे, टीपीपी के बाद भी आपका काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, किसी का माइक अनम्यूटेड है? चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? ओके, चलो अब लॉग का रूल, लॉग में पावर होती है वो क्या करती है बोलो, लॉग में पावर जंप करती है कि नहीं आगे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सो ये 0.7 इंटू 2 आपका आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका log 10 बेस 10, डिनोमिनेटर में भी आपका 0.35 आगे आ जाएगा, इट विल बी योर log 10 बेस 10। 0.35 इंटू 2 विल बी 0.7, 2 2s are 4, log 10 बेस 10 1, log 10 बेस 10 1, सो 1 by 1 विल गिव यू 4। तो कई बार हमारा तुक्का भी सही लग जाता है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस। बट ऐसा, फिर ऐसा मत बोलना, फिर एग्जाम में ऐसा अक्कड़ बक्कड़ करोगे, फिर बोलोगे आशीष सर ने ऐसा बोला था करने के लिए, पूरे नेगेटिव मार्क्स लेके आ जाएंगे। मैं तो पेरेंट्स को पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आप देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक कराया है। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो आज तो 1.1 खत्म कर ही देंगे ना, लॉग को तो पूरा खत्म कर देंगे, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस, राइट? हाँ सर। हाँ, तो फिजिक्स की मीटिंग में हम पीटीएम कर रहे थे क्लास 12 का, वहां पे मैंने बहुत सारे पोल्स देखे, हाउस द जोश, क्या सबको समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें पोल के अंदर थी। ये सारे आपके फिजिक्स क्लास में होते हैं ऐसे पोलिंग? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? मतलब हर बार सर पोल्स का यूज करते हैं राइट, क्वेश्चन पूछने के लिए?
Yes, sir. नाइस, ग्रेट। तो मैं भी यूज करता हूँ अभी, राइट, मैं भी बना देता हूँ। हाउ इज द जोश, फिर सारे ऑप्शंस थे 50%, 60%, 70%, माइनस में भी थे। नाउ सॉल्व फॉर एक्स, लॉग 3x प्लस 2 माइनस log 3x minus 2 इज इक्वल टू log 5। लेफ्ट हैंड साइड भी log है, आउटसाइड भी log है, मतलब राइट हैंड साइड भी log है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले दोनों तरफ आपको log लाना पड़ेगा, तब आप उसे कैंसिल कर सकते हो। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो तो दो log के बीच में सब्ट्रैक्शन है, मतलब वो सब्ट्रैक्शन आपका आउटसाइड है। सब्ट्रैक्शन आउटसाइड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेल मी। log के अंदर अगर सब्ट्रैक्शन आउटसाइड है log वाले फॉर्मेट में, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, यस, नेहा इज टेलिंग डिस्को, right? So division inside, subtraction outside, division inside. Very good, sir. So log inside आपका हो जाएगा 3x plus 2 upon 3x minus 2 is equal to log 5। अब यहाँ पे log का कोई बेस नहीं दिया गया है, उसके ऊपर कुछ समझ लेते हैं। जैसे हमें सुप्ति का पूछ रही थी सर log और ln में कोई फर्क है? हाँ, देखो दो स्टैंडर्ड log हैं एवरीवन, राइट। ये आप फॉर्मूला बुक में लिखना। पहला है आपका स्टैंडर्ड लॉगरिथम और दूसरा है आपका नेचुरल लॉगरिथम। स्टैंडर्ड लॉगरिथम उसका बेस है 10, नेचुरल लॉगरिथम का बेस है e। कई बार स्टैंडर्ड लॉगरिथम को सिर्फ log लिखा जाता है एंड नेचुरल लॉगरिथम को ln लिखा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अब e क्या है आपका? e इज आल्सो वन ऑफ द इरेशनल नंबर लाइक पाई। जैसे आपको इरेशनल नंबर ऑलरेडी एक पता है पाई है, राइट। अब यहाँ पे शायद मुझे विवेक वापस पूछेगा कि सर ई किसने ढूंढा, तो ये मुझे पता है विवेक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूलर्स नंबर, राइट। ये यूलर ने ढूंढा है। अब यूलर, इंडियंस इस साइंटिस्ट को यूलर बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लॉर्ड राम को राम बोलेंगे, बट फॉरेनर्स लॉर्ड राम को रामा बोलेंगे। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये शायद आपने देखे होंगे उनके कोई डबिंग में या कहीं भी अगर वो यूज करते हैं तो, राइट। सिमिलरली अगर आप फॉरेन के वीडियोस देखोगे ई के ऊपर, तो वो उनको प्रोनाउंस करते हैं ऑयलर। या अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ने जाओगे, कोई फॉरेन प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे ऑयलर बोलेंगे, तो वो कंफ्यूज मत आप होना कि जो 11th-12th में आपने यूलर पढ़ा था और कॉलेज में इंजीनियरिंग में आप जो ऑयलर पढ़ रहे हो, वो दोनों एक ही मैथमेटिशियन है कि अलग अलग है? दोनों एक ही है। दिस इज प्रोनाउंसिएशन। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? सो यूलर, ऑयलर दोनों सेम है। यूलर्स नंबर इज ई एंड इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.718, राइट। जैसे आपके पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.718। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? नेक्स्ट, तो बस वही। एंड क्लास 11th में अगर सिर्फ एलओजी लिखा है लॉग, उसका कोई बेस नहीं दिया, तो जस्ट एज्यूम दैट इट इज स्टैंडर्ड लॉग विच इज हैविंग बेस 10। यहाँ तक क्लियर है? क्लास 12th में नहीं, सिर्फ क्लास 11th में। क्लास 12th में ये चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्लास 12th में अगर सिर्फ लॉग लिखा है तो इट इज हैविंग बेस ई। क्लास 11th में लॉग लिखा है, इट इज हैविंग बेस 10। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तो यहाँ पे हम दोनों तरफ मान लेंगे कि लॉग का बेस सेम है 10, तो दोनों तरफ से हम लॉग को रिमूव कर सकते हैं। 3x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 2 इक्वल टू 5। अब ये तो आप बचपन से जानते हो, इसको कैसे सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो, हाँ या ना? क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सिर्फ लॉग को सिंप्लीफाई कैसे करना था वो आपको अभी पढ़ना था, बाकी सारी चीजें तो आप बचपन से जानते हो। क्या बाकी का आप कर लोगे एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। Yes, sir. थैंक यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाता हूँ, फिर लिखने का टाइम देता हूँ, राइट। आई नो आप लिखने के लिए बहुत बेताब हो रहे हो। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर, ओके, चिन्मय ने फाइंड कर दिया x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट log 7 base 6 is equal to log 7 base 2 डिवाइड बाय 1 प्लस log 3 base 2। अब शो दैट मतलब शो दैट, प्रूव दैट, ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं, हाँ या ना? और ये आपके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स।
जब से आपने ट्रिग्नोमेट्री को देखा है तब से आपने ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को देखा है। वैसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपने जियोमेट्री से पर देखे हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री से ये वाले क्वेश्चंस आपके मोस्ट फेवरेट हो गए थे, हाँ या ना? क्योंकि जियोमेट्री में थियरम या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया गलत गलत लगा के भले प्रूफ कर देते थे, पकड़े जाते थे, यहाँ पे पकड़ने के वाले के चांसेस कम थे, राइट? और इस तरीके से आप प्रूफ करते थे, बट ठीक है चलो। ये वाला क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं। तो एलएचएस से आरएचएस जाएं कि आरएचएस से एलएचएस? आरएचएस में हमारे पास ज्यादा लॉग हैं खेलने के लिए, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? 1 प्लस लॉग 3/2। चलो अब सभी चीजों को लॉग में कन्वर्ट करना है। आरएचएस में आप देख सकते हो कि जो लॉग है आपके पास उन सबका बेस 2 है, हाँ या ना, राइट? अब सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो ये 1 को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये लॉग 7/2 है। ये 1 को मैं ऐसा कौन सा लॉग लिख सकता हूँ जिसका बेस 2 हो? टेल मी, ऐसा कौन सा लॉग लिख सकता हूँ जिसका बेस 2 हो? वेरी गुड, लॉग 2/2, राइट? क्योंकि 2 की 1 पावर 2 हो जाएगी, एम आई करेक्ट, हाँ या ना, राइट? चलो अब ये ऊपर आपका log 7/2 एज इट इज है। डिनोमिनेटर में आपका प्लस आउटसाइड है, प्लस आउटसाइड है तो अंदर क्या हो जाएगा? यस संप्रीता, एम आई ओप्पो, राइट? सो इट विल बी योर log 2 into 3/2. So this will be your log 7/2 upon log 6/2. अब ये बेस चेंज रूल आप पढ़ चुके हो, बेस चेंज रूल का रिवर्स यहाँ पे अप्लाई करना है कि एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में और दोनों का बेस सेम है, तो हम log 7/6 लिख सकते हैं, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। बेस चेंज रूल पढ़ चुके हो ना कि 6 अगर अनवांटेड है log 7/log 6 करोगे, दोनों को सेम बेस दे दोगे, ये बस उसका रिवर्स। बोलो आसान है? प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस एवरीवन, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? चलो फाइनल क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इसके बाद लेवल 3 में और 3 क्वेश्चंस हैं, बट वो फिर अभी मैं दिखाऊंगा तो थोड़े चक्कर जैसे आ जाएंगे, तो वो बाद में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप होमवर्क के क्वेश्चन घर से ट्राई कर सकते हो। हाँ विवेक, आपको कुछ डाउट है? विवेक आप अनम्यूट हुए हो। Okay, can you see this question number 8 on screen, everyone? Right. Chalo. If log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 16 is equal to 21/4, find x. यहाँ पे क्या आप एक चीज समझ रहे हो स्टूडेंट्स? सभी लॉग में इनपुट सेम है बट बेस सेम नहीं है, हाँ या ना? बेस आपका है कहीं 2 तो कहीं 4 तो कहीं 16। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें ये करना पड़ेगा। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? सबसे पहले हमें बेस को सेम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर log x by log 2 plus log x by log 4 plus log x by log 16 is equal to 21/4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एवरीवन, हाँ या ना? राइट? अब इन सभी जगह पे मुझे लॉग का बेस सेम लेना है, राइट? अब बेस कौन सा लूं जिसका मुझे फायदा हो, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर पाऊं, राइट? जैसे 10 लूंगा तो 10 की कौन सी पावर 2, 10 की कौन सी पावर 4, 10 की कौन सी पावर 16, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हाँ या ना? राइट? यस वेरी गुड चिन्मयी, वेरी गुड संपदा। अगर मैं बेस 2 ले रहा हूं तो फिर मेरे लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? तो जो पहली टर्म है उसका log x/2 एज इट इज, डिनोमिनेटर log 2/2 हो जाएगा 1। दूसरी टर्म में log x/2 एज इट इज, इवन आप log x/2 को कॉमन भी निकाल सकते हो। log 4/2, 2 की कौन सी पावर 4 होगी? 2 ओनली। log x/2, 2 की कौन सी पावर 16 होगी? 4 ओनली, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? नाउ यू नीड टू टेक एलसीएम ओनली। 1 plus half plus 1/4 log x/2 equal to 21/4. LCM will be 4, so here 4 plus 2 plus 1/4 log x/2 equal to 21/4. 4 4 cancel, ये 7 उधर चला जाएगा। log x/2 will be equal to 21/7 which is nothing but 3. अब अगर log x/2 आपका 3 है, टेल मी log उधर जाएगा तो क्या होगा? जैसे एक्सपोनेंट उधर जाता है तो log होता है, log उस तरफ जाएगा तो वो एक्सपोनेंट हो जाएगा, वो 2⁻³ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? जैसे एक्सपोनेंट इस तरफ जाता है तो log बन जाता है बेस एज इट इज, log उस तरफ जाएगा एक्सपोनेंट बन जाएगा, दोनों का बेस एज इट इज।
x is equal to 2 cube which is nothing but 8. Isn't it beautiful question? है बहुत ही अच्छा वाला question, हाँ या ना? Right? You can tell me yes if you agree.